हमारी जो मौजूदगी है वो कामा विधानसभा की पंचायत है धुलावटी। और धुलावटी गांव में समर खान के साथ आप सीधे तौर पर जुड़ चुके हो और आज जो इंटरव्यू होने वाला है वो एक खास मेहमान का इंटरव्यू है। हमारे साथ उमर जी हैं जो एक्स सरपंच है धुलावटी पंचायत से। उनका एक खास इंटरव्यू होने वाला है क्योंकि हल्का की अगर बात की जाए तो हल्का में उनका काफी नाम है और उनका जो नाम लोगों की जुबान पर आता है वो इसलिए आता है क्योंकि भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल है उमर जी। खास मेहमान हमारे साथ उमर जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले तो तबीयत के बारे में बताइए, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत बहुत इंशाल्लाह बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छी तबीयत है, स्वास्थ्य ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, आपकी जो पंचायत है कितने गांव की पंचायत है? देखो, हमारी फिलहाल जो है 4 गांव की पंचायत है। कौन कौन सी गांव है? जिसमें गांव आते हैं राधा नगरी, धुलावटी, कुलवाना, नगला कुलवाना। नगला कुलवाना पहले नहीं था क्योंकि हम 2005 से 10 तक सरपंच रहे, 10 से 15 तक फिर सरपंच दोबारा रहे। तो ये जो नगला कुलवाना है, ये गांव अभी हमारी इसी पिछली पंचवर्षीय योजना में जुड़ा है हमारी ग्राम पंचायत में। तो हम जो 5 से 10, 10 से 15 पहले सरपंच रहे हैं, हमने कभी भी आपसी भाईचारा नहीं बिगड़ने दिया। हिंदू मुसलमान हमेशा जब भी कोई बात होती थी हम ये सोचते थे कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी वजह से ये बदनामी हो जाए कि यार एक मेरे सरपंच बनाता उसमें। हमने भाइयों को समझा के प्यार से हाथ जोड़ के जब भी कोई छोटा मोटा विवाद हुआ उसमें हाथ मिनती जोड़ के राजीनामा की कोशिश की। और हमने हमेशा, मैंने खास तौर पे हमेशा विकास की बात करी। बिजली की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पानी की बात हो, सड़कों की बात हो, मैंने कभी कोई राजनीति आपस में बढ़ाने की बात करी, बिगाड़ने की बात नहीं करी। चलिए बताइए कि आप कह रहे हो 2005 से 2010 तक आप सरपंच रहे हैं इस पंचायत के अंदर जी। तो आप उस वक्त के कोई बड़े काम बताइए जो आपने कराए हो अपनी पंचायत के अंदर। 2005 से 10 से 15 तक सरपंच रहा। उसमें मैंने अपने जो है धुलावटी शमशान का जो रास्ता था, पहले जब मैं सरपंच था उससे पहले शमशान में जब लोग निकल के जाते थे तो रास्ता नहीं था, पोखर में होकर रास्ता था और वो इतना पानी घुटने घुटने में लेकर मुर्दे को निकलते थे। तो उसको बनवाया, ऐतिहासिक काम है। उसके बाद मैंने अपने गांव में शमशान, धुलावटी में अच्छी सड़कें, कुलवाना गांव में अच्छी सड़कें, राधा नगरी में कब्रिस्तान, बाउंड्रियां, पानी निकासी के लिए मैंने राधा नगरी में अपने गांव राधा नगरी से लेके हमारे कुंडा ना बोलते हैं वहां तक नाला निर्माण, सारी नालियों का और सारी जो है सड़कों की ऐसी व्यवस्था करी जो पानी ऐसा निकल जाए कि गांव में किसी को व्यवधान ना हो। मैंने ये सारे काम जो है खास तौर पे बिजली पानी पे तो मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया और सारे काम आज भी हमारे कराए हुए ही ग्राम पंचायत धुलावटी में चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपका जो जिक्र आता है जी, वो गांव में विकास के नाम पर नहीं आता है जी। विकास आपने कराए नहीं कराए उसके ऊपर लोग बाग जिक्र नहीं करते हैं आपका। जिक्र जो लोग बाग करते हैं वो ये करते हैं कि भाईचारे के ऊपर, क्योंकि आपने अपनी पंचायत में भाईचारा निभाया है और आपका जो विधानसभा है, आपका क्षेत्र है, यहाँ पर भाईचारा निभाया है। सरपंच रहते हुए आपने हिंदू भाइयों की जैसे इनका तो सतल होता है, मंदिर में काम कराया है, मुस्लिमों की मस्जिद होती है उनमें भी काम कराया है, आपने कोई ऐसा काम कराया है? देखो, हमारी ग्राम पंचायत धुलावटी जब हम फर्स्ट में सरपंच बने थे, हिंदू मुस्लिम वोटों की जो बात है वो 80-20 को रेशा था। और दोबारा जब पीरियड में हम सरपंच बने उसमें 30 और 70 का रेशो था। आज तक कभी हिंदू भाइयों को हमने जो काम कराए कभी भी ऐसा नहीं होने दिया, ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि भाई इसमें कोई हिंदू मुस्लिम, चाहे मस्जिद की बात हो, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे कब्रिस्तान की बात हो, चाहे शमशान की बात हो, हम सबको एक साथ लेके चले और हमने सबका एक साथ अच्छा विकास कराया। आज भी मेरी ग्राम पंचायत धुलावटी में अगर आप हिंदू भाइयों से जाके पूछोगे तो ये कहेंगे कि साहब आज भी अगर आपको एक भी मेरा कोई ऐसा परेशानी की बात कोई कह दे, कोई भी आदमी ये कह दे कि भाई इस तरीके का उसने गलत काम कर दिया, तो मैं आज भी उससे जवाब दूं। अच्छा, चलो ये बताइए कि जो आप कह रहे 15 तक रहे, तो 15 के बाद आपने चुनाव लड़ा था या फिर हार में क्या हुआ था? देखो, 2015 से 20 में जो चुनाव हुआ था वो हमारी ग्राम पंचायत एससी में चली गई। हम चुनाव नहीं लड़े क्योंकि एससी रिजर्व सीट थी, तो हम चुनाव क्यों लड़े। उसके बाद में हमारा जो पिछला पीरियड 20 का गया है उसमें हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट के माध्यम से वो चुनाव जो हमारा रद्द हो गया। ओबीसी सर्टिफिकेट हमारा हरियाणा का था तो उसमें यहाँ जनरल में काउंट राजस्थान में होता है, उसकी वजह से हम चुनाव नहीं लड़ पाए। अब आगे की जो तैयारी, अब जो चुनाव होगा
अब वो आज हो जाए, 6 महीने में हो जाए, साल में हो जाए, इंशाल्लाह हमारी दावेदारी मजबूत है। हम चुनाव लड़ेंगे, जोरदारी से लड़ेंगे, हौसले से लड़ेंगे। मेरे पास 2 बेटे हैं, दोनों मेरे दोनों बेटे नहीं, एक बेटे की मेरे की शादी हुई है। मेरे दोनों बेटे BA BEd है। मेरा एक बेटा अभी MA कर रहा है, एक बेटा मेरा BEd से फर्जी होने वाला है, एक मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी BSc कर रही है। मेरे लड़के की बहू JBT VA फाइनल है। कैंडिडेट्स की मुझे आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी भी तरीके कोई परेशानी नहीं। मेरे घर में 4-5 कैंडिडेट खुद के हैं। तो अच्छा ये बताइए, क्या लगता है जिस तरीके से आपने भाईचारा निभाया है, अच्छा काम करा है आप अपने अपने वक्त पर, क्या लगता है इस बार ये जो 25 में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है और कहाँ देखते हो अपनी 25 के चुनाव? देखो, आने वाले समय में 2025 लोग बाग जो वोट करेंगे इस बेस पे करेंगे कि भाई अच्छा इंसान, क्योंकि मैं 10 साल लोगों के बीच रहा हूँ, मेरा परिचय रहा है, आज भी लोग मेरा गुणगान गाते हैं और लोग इस वजह से वोटिंग करेंगे कि भाई अगर वोटिंग अच्छे इंसान को देनी है, अच्छी तरह अगर पंचायत का विकास कराना है तो उमर सरपंच को वोट देनी है, ताकि मेरी भलाई पे लोग वोट, आज भी आगे बहुत हौसला बुलंद है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। आने वाले समय में अच्छी वोटों से चुनाव जीतने की उम्मीद है। मुस्लिम वोट कितनी है आपकी पंचायत? भाई मुस्लिम वोट मेरी ग्राम पंचायत धलावटी में आज जो है फिलहाल 1700 करीब है, और हिंदू भाइयों की लगभग 2200-2300 वोट है। 4000 का लगभग हमारी ग्राम पंचायत में वोटिंग का आंकड़ा। अच्छा, मतलब टोटल वोट 4000 के समथिंग। जी।